दोस्तों साथियों, हमारी अगर आप वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम अंधविश्वास के खिलाफ बोलते नजर आएंगे। और जब से इंसान समझदार हुआ है तब से अंधविश्वासी लोग या समाज के चतुर लोग या समाज में हराम खाने वाले लोगों का बोलबाला होता गया। और लोग स्वर्ग नर्क की कल्पनाएं की, जन्म जन्मांतरों की बात की, आत्मा परमात्मा की बात की, जिसके विषय में जो लोग कहते हैं सिर्फ काल्पनिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। कल्पना से कहते हैं आप मर गए तो कहाँ गए। ये साधारण बात नहीं, ये बात समझना कि अगर मर गए, जो टाइम टाइम बोल रहे हैं हम, तो मरने के बाद कहाँ, मरने के बाद आदमी क्यों नहीं बोलता है, ये लंबा प्रसंग है। और अंधविश्वास की हमारी पिछली वीडियो भी अक्सर आपने देखा होगा, और ये भी हमारी जो है अंधविश्वास के खिलाफ ही है। जैसा कि अब नया सुंग उपाय छोड़ा जा रहा है आम पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में जो शूद्र समाज है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, जंगल में रहने वाले, इनको मूर्ख बनाने के लिए सत्ताधारी पक्ष या देश का, समाज का अगुवाई करने वाला समाज मूर्ख बनाने के लिए नित नई जो है, और उन्हीं लोगों के पास देश की सारी व्यवस्थाएं हैं। जैसे न्याय विभाग, कार्य विभाग, विधायिका, सब उनके पास है। और इसके बाद जितने भी विभाग हैं उनमें से उन्हीं लोगों के आदमी बैठे हुए हैं। उनको बताना नहीं पड़ता, वो अपने असर से काम किया करते हैं। अगर मैं विभाग में जाता हूं, मैंने बता दिया मेरा नाम शिव भारती पासी है, बस यहीं से ऑटोमेटिक उनके दिल दिमाग में है कि इसकी पहुंच कितनी है, एक कदम भी नहीं। और यहाँ पर सवर्ण जात का कोई पहुंचता है, हाँ भाई क्या नाम है, फलां, पांडे हैं, त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, मिश्रा हैं, सिंह हैं, ये हैं, वो हैं, गुप्ता हैं, वैश्य हैं, बस हाँ बोलो। क्यों? वो जानते हैं कि इनके कदम 100 कदम, 1000 कदम, 2000 कदम तक आस पास जा सकते हैं। और ये पासी हैं, चमार हैं, अहिर तो खैर काफ़ी मजबूत हो गए, कुर्मी काफ़ी मजबूत हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग, दलित लोग, इनकी पहुंच कितनी है। अगर इनका कोई अधिकारी बैठा हुआ है तो वो भी आपकी मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उनके अधिकारी जो है वही लोग हैं। कोई मौका पड़ेगा तो दिखाएंगे जातिवाद करता है, उसको रगड़ देंगे, उसकी नौकरी खा जाएंगे। आप देख रहे हो कितनी नौकरियां चली गई। आने वाले समय में इन लोगों को नौकरियां मिलेंगी नहीं। आरक्षण का विष बेल कह करके उनके खिलाफ किस तरह से षड्यंत्र होते रहते हैं। अब ग्वालियर में जो है अंबेडकर साहब की प्रतिमा हाईकोर्ट में लगाई जा रही थी, भवन में लगाई जा रही थी, उसका कितना खिलाफत चली पूरे देश में जो है। अरे जो इंसान संविधान की रचना की हो, उससे बड़ा कोई सुप्रीम कोर्ट हो सकता है? उस महामानव के लिए जो है विदेशों में मान है, लेकिन भारत में नहीं मान। क्योंकि भारत में जिनके हाथों में शासन सत्ता है वो नहीं चाहते हैं कि जिस समाज को एक सांस राहत की मिल सके। तो अब आइए हम घटना को चलते। अब देखिए नया मंत्र चिकित्सा से मिलेगी रोगियों को दवा, मंत्र चिकित्सा से मिलेगी रोगियों को राहत। वाराणसी मंत्रों की शक्ति को जन जन तक पहुंचाने के लिए काशी में पहली बार मंत्र चिकित्सा की शुरुआत हुई है। 21 दिवसीय मंत्र चिकित्सा शिविर में 3000 मंत्रों से रोगियों की चिकित्सा होगी। आप समझिएगा, 3000 मंत्रों से रोगियों की चिकित्सा होगी। काशी में रोज 3 घंटे 14 मिनट का सत्र होगा। 3.14 घंटे का सत्र बीज मंत्र, जैन मंत्र और आयुर्वेदिक मंत्रों के से शुरुआत होगा, जिससे पाप धुलेंगे, पाप नष्ट होंगे। और उन्हीं से जाप होगा, यानी जैन मंत्र, आयुर्वेदिक मंत्रों से शुरू हुआ जाप। मंत्र विशेषज्ञ
राजगीर से अमृतेश कुमार भास्कर ने हाइपर एक्टिविटी को नियंत्रित करने के लिए जैन मंत्रों के साथ बीज और आयुर्वेदिक मंत्रों का जाप किया। दोस्तों साथियों, ये जितने मंत्र तंत्री हैं, इनको बॉर्डर पर क्यों नहीं इनको बैठाया जाता है? इस समय ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा, क्यों नहीं इनको वहां बॉर्डर पर भेज दिया जाता है? या क्यों नहीं ये जाप तब करते हैं कि जो है ईरान का मन मस्तिष्क जो है कुटिलता से खत्म हो जाए और इजराइल का आक्रामकता खत्म हो जाए। इससे कुछ नहीं होगा। यह सिर्फ आपको, शूद्र समाज को, एससी समाज को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को, जंगल में रहने वाले लोगों को मूर्ख बनाने का जो है इनका एक षड्यंत्र है। बच सको तो बचो, मरना है तो मरो। जो फांसी लगाने वाला है उसको कौन बचा सकता है? कौन समझा सकता है? न बच सको तो न बचो, मरना है तो मरो। बस इतना ही कहेंगे कि ये अंधविश्वास, ये सरकारें जो है, चाहे प्रदेश सरकार चाहे केंद्र सरकार, अंधविश्वास के लिए क्या करें, कितना कर दे। ऐसा नहीं, ये सरकारें जानती है कि ये अंधविश्वास है, लेकिन वो जो है आपको पहनाना चाहती हैं। खाओ ना पियो मस्त रहो, मतलब उनका मूल मंत्र है। जो शूद्र समाज है, दलित समाज है, आदिवासी समाज है, एसटी समाज है, वो खाए न पिए मस्त रहे, जाप करता रहे, घंटा हिलाता रहे, और तुम फैक्ट्री बनाओ, उद्योग बनाओ, आसमान में रहो, अरबपति बनो, खरबपति बनो, दुनिया खरीदो, लेकिन तुम जो है मंत्र तंत्रों में पड़े रहो। कोई दुनिया में तंत्र मंत्र नहीं है, और अगर है तो जैसे अभी हमने कहा है कि जो देश के जितने ये मंत्र तंत्र वाले हैं, इनको पकड़ करके इनको बॉर्डर भेजो। अरे पाकिस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर पर भेज दो ना, आप इजराइल भेजो ना, ईरान के बॉर्डर पर भेजो, यही इंडिया के बॉर्डर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर भेज करके कह दो मंत्र सिद्धि करें। और जो इस देश के घुसपैठियां हैं, आपको नहीं करने की जरूरत है। हम प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र प्रशासन से कहना चाहते हैं कि इन मंत्र तंत्रों को कहो जाप करें, और इस देश के जो घुसपैठिए हैं वो ऑटोमेटिक उनमें बर रहा जाए, उनमें पंख लग जाए, देश छोड़ करके भाग जाए। और जब देश छोड़ करके भाग जाए तो मंत्रों से वो दीवार बना दें बॉर्डरों पर, या वहां पर ऐसे अस्त्र लगा दें, मंत्र यहां बैठे बैठे जहां दुश्मन आ रहा है मंत्र से गोली चलने लगे। क्यों हमारे देश के जवान जो है वहां शहीद हो रहे हैं? तो ये समझना शूद्रों को है, दलितों को है, एससी को है, एसटी को समझना है, आदिवासियों को समझना। तुम समझोगे नहीं, तो जब नहीं समझोगे तो तुमको तो चूतिया बनाएंगे ही। ये मूर्ख बनाने का है। अगर ये कहो कि नहीं संगम में डुबकी लगाने से तर जाओगे, गंगा में नहाने तर जाओगे, उतना ही बड़ा एक गप है जितनी बड़ी गप को गप हम कहते हैं। बस इतना ही कहेंगे। तो ये मंत्र तंत्र गप ये सब आपके लिए है। वो आसमान में रहेंगे, तुम झोपड़ों में रहोगे। तुम जितना उनका एक खुराक में वो खाते हैं, उतना तुम्हारा एक महीने का खर्चा है भी कम पड़ जाएगा। क्या बताएं आपको, नहीं समझो। तो दोस्तों साथियों, बस हमारा ये है अंधविश्वास के खिलाफ। दोस्तों साथियों, और कोई मानने वाला नहीं है, आप भी नहीं मानोगे, लेकिन इतना जान लो कि माँ बाप न होते आपका जन्म न होता। और आपकी अगर शादी हो गई है तो जो आपके बच्चे हैं, तो आप पत्नी न होते तो आपका बच्चा न होता। अगर इतनी बुद्धि आप में आ जाती, ये बात समझ सकते हो, तो अंधविश्वास के खिलाफ एक कदम आप उठा लोगे। और नहीं समझना है तो सब कोई मर रहा है। और ऐसा नहीं, ये मंत्र तंत्र वाले भी मरेंगे, ये पूजा पाठ करने वाले मिलेंगे, ये शंकराचार्य भी मरेंगे, ये जितने पंडे पुजारी हैं वो सबको मरना है। और ये भी आपको बता दूं, जो जितना मोटा होगा उनको तो जब हाथ पैर थक जाते हैं तो कैसे मरते हैं, उनको कुत्ते की मौत वो मरते हैं। क्योंकि एक एक कुंटल का वजन है, 4-4, 6-6, 10-10 आदमी लगते हैं। और बुढ़ापे में एक ऐसी नौबत आ जाती है जिसकी वजह से आदमी के मसल्स, जब आदमी हाथ उठाता है और उसके मसल्स फट जाते हैं, जहां आप यहाँ हाथ पकड़ा गया तो आप समझ लीजिएगा वो हाथ फट जाएगा, मतलब मांसपेशियां फट जाती हैं। और ऐसे कर दिया तो 5 चारों उंगलियां ऐसे छप जाती हैं। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।